नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कार लोन लेना सही है या नहीं, और अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं तो इसे समझदारी से कैसे लें। क्योंकि दोस्तों, गाड़ी लेने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन सही तरीके से प्लानिंग न करने पर यह सपना सिरदर्द भी बन सकता है। कई बार हम लोन के चक्कर में फंस जाते हैं और ईएमआई भरते भरते जिंदगी निकल जाती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप अपनी गाड़ी का सपना पूरा कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जबरदस्त टिप्स जो आपको बनाएंगे स्मार्ट कार बायर। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह उठता है कि गाड़ी खरीदें कैश से या लोन से। देखिए, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप बिना किसी तकलीफ के कैश पेमेंट कर सकते हैं तो इससे बढ़िया और क्या होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि लोन लेना ही पड़ेगा तो घबराइए नहीं। लोन लेना कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते आप उसे समझदारी से लें। याद रखिए, लोन एक जिम्मेदारी है, बोझ नहीं। अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा लोन ले लेंगे तो ईएमआई के चक्कर में आपका बजट बिगड़ सकता है। दोस्तों, गाड़ी खरीदने से पहले सबसे जरूरी है अपना बजट सेट करना। आपको अपनी आमदनी और खर्चों को ध्यान में रखते हुए तय करना होगा कि आप कितने रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं। ध्यान रखें, गाड़ी की कीमत ही सब कुछ नहीं होती। इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पेट्रोल जैसे खर्चे भी जुड़ते हैं। इसलिए एक ऐसा बजट बनाएं जो आपके लिए आरामदायक हो और आपकी जेब पर भारी न पड़े। दोस्तों, अगर आप लोन ले रहे हैं तो डाउन पेमेंट पर खास ध्यान दें। डाउन पेमेंट वो राशि होती है जो आप गाड़ी खरीदते समय अपनी जेब से देते हैं। जितना ज्यादा डाउन पेमेंट देंगे उतना ही कम लोन लेना होगा और उतनी ही कम ईएमआई देनी होगी। साथ ही ब्याज भी कम लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 40 से 50% डाउन पेमेंट कर सकें। दोस्तों, लोन लेते समय ब्याज दरों की तुलना करना बहुत जरूरी है। हर बैंक और फाइनेंस कंपनी की ब्याज दरें अलग अलग होती हैं। इसलिए कई जगहों से ऑफर लेकर उनकी तुलना करें और सबसे कम ब्याज दर पर लोन लें। ध्यान रखें, छोटी सी चूक आपको बाद में भारी पड़ सकती है, इसलिए पूरी सावधानी बरतें। चैप्टर 5। दोस्तों, कई बार बैंक और फाइनेंस कंपनियां लोन के साथ कुछ हिडन चार्जेस भी लगा देती हैं, जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता। इनमें प्रोसेसिंग फीस, लेट पेमेंट पेनल्टी, प्रीपेमेंट चार्ज जैसे कई चार्जेस शामिल हो सकते हैं। इसलिए लोन लेने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और सभी चार्जेस के बारे में पूछताछ कर लें। चैप्टर 6। दोस्तों, लोन लेते समय ईएमआई का कैलकुलेशन जरूर करवाएं। ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट वो रकम होती है जो आपको हर महीने लोन चुकाने के लिए देनी होगी। ईएमआई आपकी आमदनी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर ईएमआई बहुत ज्यादा हुई तो आपके दूसरे जरूरी खर्चों पर असर पड़ सकता है। इसलिए ईएमआई कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और ईएमआई का चुनाव सोच समझकर करें। चैप्टर 7। दोस्तों, अगर आप जल्दी लोन पाना चाहते हैं तो प्री अप्रूव्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्री अप्रूव्ड लोन आपको आपके क्रेडिट स्कोर और आमदनी के आधार पर मिलता है। इससे लोन पाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। दोस्तों, गाड़ी खरीदना एक बड़ा फैसला होता है, इसलिए जल्दबाजी न करें। सारी जानकारी इकट्ठा करें, अपना बजट बनाएं और फिर ही कोई फैसला लें। अगर आपकी आमदनी अस्थिर है या नौकरी की सुरक्षा कम है तो कार लोन से बचें। अगर ईएमआई बहुत अधिक है और आवश्यक खर्चों को प्रभावित करती है तो कार लोन न लें। अगर आपके पास पहले से ही अन्य उच्च ब्याज वाले लोन हैं तो कार लोन न लें। अगर आप जल्द ही कार बेचने या अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं तो कार लोन न लें। अंत में, अगर आप कार लोन लेने का सोच रहे हैं और आपको सही विकल्प चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। क्या आप अभी सबसे अच्छे कार लोन विकल्पों के बारे में जानना चाहेंगे?